Assalamualaikum and good morning class 4. Today the date is 2nd September 2020 and the day is Wednesday. Now it's your science class. Open your books with page number 66 and our topic is friction causes wear and tear. टॉपिक क्या है हमारा? फ्रिक्शन क्या कॉज करती है? वेयर एंड टीयर. अब इसका क्या मतलब है? नाउ स्टार्ट द रीडिंग, देन हमें पता चलेगा व्हाट इज इट्स सेइंग. रब एंड रेज़र ऑन अ टेबल. अगर आप किसी भी टेबल के ऊपर रेज़र को रब करोगे, व्हाट डू यू सी, तो आप क्या देखोगे? व्हाट हैपन्स टू द रेज़र इफ़ यू कंटिन्यू टू रब इट ऑन द टेबल. तो रेज़र के ऊपर आपको क्या नज़र आएगा? द फ्रिक्शन बिटवीन द रेज़र एंड द टेबल सरफेस कॉजेज द रेज़र टू वेयर ऑफ. तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा? जब आप रब करोगे किसको, रेज़र के साथ रब करोगे किसके ऊपर? टेबल के ऊपर. तो क्या होगा? द फ्रिक्शन बिटवीन रेज़र एंड द टेबल सरफेस कॉजेज द रेज़र टू वेयर ऑफ. रेज़र आपकी क्या हो जाएगी? वेयर ऑफ हो जाएगी. वेयर ऑफ बोलते हैं मतलब कि वहाँ से डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ऐसे ही है ना, गंदी भी हो जाएगी उस, ठीक है, ब्लैक ब्लैक हो जाएगी. तो वेयर एंड टेयर का मतलब है डैमेजेस. इनका मतलब क्या है? डैमेज. मतलब कि जो नेचुरली अक्कर हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन के कुछ नुकसानात भी तो होते हैं ना. तो फ्रिक्शन की वजह से जो नुकसानात होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेयर एंड टेयर. तो जैसे वो कहते हैं रब करे टेबल को रब भी, तो आपने क्या देखा कि वहाँ पे फ्रिक्शन थी. फ्रिक्शन की वजह से जो आपकी रेज़र है वो क्या हो गई है? वेयर ऑफ, यानी कि ख़राब हो गई है. तो इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है. फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टेयर, यानी कि डैमेज कॉज करती है ऑफ शूज सोल्स पे एंड टायर्स पे ऑफ द कार्स एंड बाईसाइकिल्स टू. मतलब कि एक चीज़ जब चलती रहती है, फॉर एग्जांपल आप शूज़ एक टाइप के ज़्यादा देर के लिए पहन लो, ज़्यादा दफ़ा पहन लो, या जो टायर्स होती हैं कार्स के और इसी तरह बाईसाइकिल्स के होते हैं, तो उनको फ्रिक्शन उन पे क्या करती है? उनको डैमेज कर देती है. एक चीज़ जब आप बार बार फ्रिक्शन, जिस पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है उसके साथ टच में करोगे तो वो चीज़ ख़राब भी होगी. फ्रिक्शन एक्चुअली में एक रगड़ की ही तो फोर्स है ना. तो वो यही करती है, क्या कोस करती है? वेयर एंड टेयर कोस करती है. ठीक है. नेक्स्ट है द ट्रेड पैटर्न्स. ठीक है. ऑन द, अब देखें ये ट्रेड पैटर्न जो आपको शू पे भी देखिए डिफरेंट डिज़ाइंस है, किसी का किसी तरह का है, टायर का है, शू के सोल का है, तो आपको नज़र आ रहे हैं कि हेल्प करते हैं ये डिज़ाइंस की. हमारे पास अगर बिल्कुल स्लिप में कोई डिज़ाइनिंग ही ना हो तो वो स्लिप कर जाएं, तो ये हमारी हेल्प करते हैं ग्रिप करने में ऑन टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. इफ़ द ट्रेड पैटर्न्स जो हैं और वर्न आउट, अगर ये मिट जाएं बार ज़्यादा यूज़ से, यही होगा अगर ज़्यादा एक चीज़ यूज़ कर जो स्लिप होना स्टार्ट हो जाती है वहाँ से. तो इफ़ द ट्रेड पैटर्न्स आर वर्न आउट, वहाँ से ख़त्म हो जाएं पैटर्न्स, दैन शू या फिर जो टायर्स होंगे वो क्या होंगे? कैन नॉट, वो ग्रिप नहीं कर पाएंगे ग्राउंड के ऊपर अच्छे से, तो दे कैन स्लिप इजीली, वहाँ से इजीली स्लिप हो सकते हैं व्हेन यू यूज़ देम. तो ये भी किस वजह से है? एक्चुअली में ये भी फ्रिक्शन की वजह से है. ठीक है. जैसे अभी एक गर्ल है, कह रही है हेल्प गिव मी अ हैंड, माई शू और वर्न आउट, उसके शू क्या हो चुके हैं? वर्न आउट हो चुके हैं. ठीक है. एंड आई कीप स्लिपिंग, और मैं फिसल रही हूँ. तो वो क्या कह रही है? बॉय से हेल्प मांग रही है. तो वो उस वजह से क्या हो रहा है क्योंकि उसके जो पाँव हैं वो क्या कर रहे हैं? स्लिप हो रहे हैं. तो कोई भी है यहाँ पे, जैसे बॉय है वो भी स्लिप हो रहा है, वो भी इस वजह से हो रहा है कि उनके जो शू हैं वो क्या हो गए हैं? वॉर्न आउट हो गए हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. ये तो हमने देख लिया ना पीछे के किस तरह फ्रिक्शन डैमेजेस भी कॉज करती है. अब हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं? इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना. तो जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे शू हैं, टायर्स हैं, अगर उसमें कुछ ऑयली टाइप यूज़ करें, कुछ लुब्रिकेंट जिसको बोलते हैं, तो फ्रिक्शन कम हो सकती है ना. इतना भी यूज़ नहीं करना कि वो फिसल जाए थोड़ा बहुत. ठीक है. जैसे देखिए कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. फ्रिक्शन कैन बी यूज़फुल बट समटाइम्स टू मच ऑफ इट्स ट्रबलसम. यूज़फुल भी है लेकिन कुछ टाइम में कहते हैं बाज़ औक़ात ये मुश्किलात भी कॉज करती है, ट्रबलसम. वन वे टू रिड्यूस करने का क्या है? टू लुब्रिकेट कर दें मूविंग पार्ट्स को विद लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट मतलब ऑयल्स वगैरह, सच एज ऑयल एंड वैक्स.
मोम जिसको बोलते हैं, इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेट कर दें अगर किसको, डिफरेंट पार्ट्स को, तो मूविंग पार्ट्स को, वो कोई भी हो सकते हैं, तो जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो सकती है। जैसे ये मैन क्या कर रहा है, लुब्रिकेटिंग अ बाईसाइकिल कंटेनिंग, बाईसाइकिल चेन को लुब्रिकेट कर रहा है। जो चेन होती है उसमें जंग भी तो लग सकता है ना, तो कोरियन फ्रिक्शन की वजह से। तो वो क्या कर रहा है, किस तरह रिड्यूस कर रहा है फ्रिक्शन को, ऑयल के साथ थ्रू रिड्यूस फ्रिक्शन सो दैट पैडलिंग क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट ये देखें, ऑयल इज़ आप कॉमन लुब्रिकेंट के तौर पर अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ किया है, तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वैक्स इज़ एन अदर कॉमन लुब्रिकेंट, वैक्स भी एक लुब्रिकेंट है। तो देखिए, द डोर इज़ स्क्वीकिंग बिकॉज द हिंग्स आर रस्टी हो चुके हैं, इसलिए वो जो शोर टाइप ऐसी कोई चीज़ कोस कर रहे हैं। ठीक है, देन गर्ल कह रही है लेट मी अप्लाई सम लुब्रिकेंट, फिर गर्ल कह रही है मैं इसके ऊपर कुछ लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह अप्लाई कर देती हूँ हिंग के ऊपर, तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी फ्रिक्शन एंड स्टॉप द स्क्वीकिंग, तो स्टॉप हो जाएगी स्क्वीकिंग। तो यहाँ पे कुछ व्हाट हैव यू लर्न पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छे से हाईलाइट कर लेने हैं और इनको लर्न भी करना है पेपर के लिए। फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर, ये तो डेफिनेशन है जो कि हम कर चुके हैं। उसके अलावा फ्रिक्शन डेली लाइफ में यूज़ होती है, ये स्लो डाउन होती है, स्टॉप भी करती है व्हीकल्स को, और हम इसका भी बनाती हैं हम चल सकें रोड के ऊपर, सीट बैठ सकें, होल्ड ऑन कर सकें विदाउट स्लिपिंग। और कुछ पार्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, मूव करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, तो हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब देखें तो यहाँ पे जो वर्न ऑफ वेयर ऑफ होने का ये देखिए प्रोसेस हुआ है ना, ये वेयर ऑफ, यहाँ पे जो पार्ट्स होते हैं जो फ्रिक्शन के साथ, फ्रिक्शन की वजह से ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होते हैं, तो वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टेयर, यानी डैमेजेस भी कॉज करती है। उसके अलावा फ्रिक्शन कैसे कम की जा सकती है, रिड्यूस की जा सकती है बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स एंड ऑयल वैक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ क्या थे, इसको रिड्यूस कर सकते हैं ऑयल या वैक्स यूज़ करके। तो इसके अलावा ये था कि डिफरेंट पार्ट जब आपस में रब होते हैं तो वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये अच्छे से हाईलाइट करने से जो क्वेश्चन है वो आपको मैं करवा दूँगी। ओके, थैंक